शुगर केन बिकम शुगर इज कॉल्ड, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, यस और नो? शुगर केन बिकमिंग शुगर इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का दिन है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, बेटर करने का, यानी आज अभी आपको इसी वक्त अपना मर्डर करना पड़ेगा और आप ही का वर्जन 2.0 लेके यहां से बाहर जाना पड़ेगा। आप तैयार हैं? आप ही के नाम के आगे लिखना वर्जन 2.0। आज आपका बर्थडे है, यू नो, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बची हुई जिंदगी का आज, जो चली गई कोई नहीं चेंज कर सकता, जो बच गई उसको बटरफ्लाई फॉर्म में जी सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? यस। सो ट्रांसफॉर्मेशन, शुगर केन बिकमिंग शुगर इज ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राउंडनट बिकमिंग ऑयल इज ट्रांसफॉर्मेशन। का मतलब क्या है? डर्ट बिकम कंप्यूटर मेमोरी चिप इज कॉल्ड, एक ही चीज है, मिल्क बिकम कर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। यस और नो? और मजे की बात क्या है, जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले से महंगा हो जाता है। कम ऑन, आपने गौर किया? जो सेकंड वाला पार्ट है वो पहले वाले से कॉस्टली है। मिल्क बिकम कर्ड इज, दोनों एक ही चीज है, मिल्क भी और, लेकिन महंगा क्या बिकता है? क्योंकि कर्ड और मिल्क के बीच में एक चीज ऐड होती है जिसको बोलते हैं प्रोसेस। जो लोग प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं। कम ऑन, जो लोग प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं। गाइस, कर्ड बिकम घी इज, सेकंड वाला वर्जन पहले वाले से हमेशा। गाइस, बैम्बू बिकम पेपर इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ही ट्रांसफॉर्म करके आज यहां से बाहर निकलना है। टुडे वी हैव ए चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म एंड नेवर रिवर्ट बैक। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहां पर, एंड नेवर रिवर्ट बैक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड नेवर, रीड विथ मी, एंड नेवर, एवरीबॉडी, एंड नेवर, कम ऑन, जोर से बोलिए, एंड नेवर, एंड नेवर, एंड नेवर, एंड नेवर। मिल्क कैन बिकम कर्ड, बट कर्ड कैन नॉट बिकम, curd become ghee, but ghee cannot become curd. Bamboo become paper, but paper cannot become bamboo. Sugar cane can become sugar, but sugar cannot become sugar cane. Butterfly cannot revert back to, एक बार बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म हो गए फिर वापस पुराने रूप में जा ही नहीं सकते। चाहकर भी आप नहीं बन सकते पहले वाले इंसान। एक बार ट्रांसफॉर्म हुए तो हमेशा के लिए। अगर मुझे कोई, मैं अगर खुद भी चाहूं कि मैं 2003 का सोनू शर्मा बन जाऊं तो मैं खुद भी बन नहीं सकता, मेरे लिए भी पॉसिबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा टॉपिक क्या है कि एक बार ट्रांसफॉर्म हुए बेटर के लिए, सदा के लिए हो गए, वापस लौट के उस रूप में जाते। तो मेहनत एक बार की है, प्रोसेस एक बार फॉलो करना है, लेकिन मौज जिंदगी भर लेनी है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाई देगी। इसमें एक दारूबाज लड़के की तस्वीर है। ये मैं ही हूं। कॉलेज के अंदर सर हमने वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। डिटेल में समझाने को मत कहना, समझ रहे हो आप अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। जिसने जो जो काम किया है उसके दिमाग में वो काम आ गया है। सो ये दारूबाज लड़का है, सारे काम किए हैं उल्टे सीधे। ये वो फॉर्म है जिसको बोलते हैं कैटर, 3 टाइम फेलियर, 9th 11th फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन एवरेज ग्रेजुएशन। टुडे माइंड ब्लोइंग, आई एम वर्किंग विथ 200+ corporate offices right now, and this is called transfer. I was in Mumbai some years back. मेरे एक फ्रेंड है, उसके बेटा है 8 साल का, वो टेनिस खेलने का शौकीन था। तो मैं उसके घर गया मुंबई, तो मैंने उसको बोला भाई तेरा बेटे का क्या हाल चल रहा है, हाउ इज योर सन डूइंग? तो उसने बोला बहुत बढ़िया है भैया, टेनिस बड़ा अच्छा खेलता है।
अच्छा 8 साल का है, बोला फोरहैंड मारता है, स्मैश मारता है मस्त, मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कुछ करेगा बड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बोला मुंबई में। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला मुंबई में कोई बढ़िया टेनिस एकेडमी नहीं है जो उसके आगे उसको अच्छी से कोचिंग। अरे विद मी? तो मैंने बोला फिर व्हाट नेक्स्ट? उसने बोला बैंगलोर में बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं। तो तू क्या बोलता है मुझे? बोला। मैंने बोला पक्का तुझे बैंगलोर जाना चाहिए, तो अपनी जॉब को ट्रांसफर कर, और अगर बच्चे में पोटेंशियल है मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उसको एडवाइस दे के आ गया, और वो करीब करीब 20-25 दिन के बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गया। इस घटना के 6 महीने के बाद आई वॉज इन बैंगलोर फॉर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो रात को मैं उसके घर डिनर खाने गया, तो मैंने उसको पूछा और भाई बेटे का टेनिस कैसे चल रहा है? तो मुझे बोलता है तूने बर्बाद कर दिया हमें। तो मैंने बोला हुआ क्या? बोला हम मुंबई में बहुत खुश थे। मैंने बोला हुआ क्या? बोला मुंबई में जिस कोच के अंडर ये ट्रेनिंग ले रहा था वो बैकहैंड मारना सीख गया था 2 साल में, स्मैश मार रहा था बोले मस्त, और क्या जबरदस्त टेनिस खेल रहा था। तो मैंने कहा मुंबई में क्या दिक्कत, यहां बैंगलोर में क्या दिक्कत है? बोला 6 महीना हो गया हमको यहां आए हुए, कोच इसको सुबह 5 बजे बुलाता और कम से कम 12 किलोमीटर का एक रन है उसको वो रनिंग कराता। पूरा पसीना पसीना लड़का जब हो जाता थक के, अब वो कम से कम 14 इंच का मोटा मोटा स्टेयर केस बना रखा है, अब वो स्टेयर केस के ऊपर नीचे आधा घंटा फिर दौड़ाता है इसको, और जब वो आधे घंटे के प्रोसेस के बाद थक के चूर हो जाता फिर उसको जिम ले जाता, फिर 1 घंटा उसको जिम में निचोड़ देता, और 2.5 घंटा 3 घंटे के बाद लड़का घर वापस आता। टेनिस पकड़ाया ही नहीं 6 महीने से इसने। कोच ने लड़के को टेनिस रैकेट ही नहीं पकड़ाया। बोला मैं सोच रहा हूं वापस मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। मैंने उसको बोला तेरा लड़का सही हाथों में है, टेनिस एक आर्ट है, कभी भी डेवलप होगा, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए ये कोच तेरे लड़के को पहले वो आदमी बना रहा है। टेनिस खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला टेनिस खेलने के लिए जो स्टेमिना कि 4 घंटे के बाद भी एस मार सकता है कि नहीं मार सकता, 4 घंटे के बाद भी सर्विस रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, उसके शरीर में उतना ताकत पैदा कर रहा है। टेनिस तो आर्ट है, कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा बॉडी होना चाहिए तेरा कोच तेरे बेटे को सही व्यक्ति के हाथ में है। गलती से भी मुंबई शिफ्ट होने की गलती। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए पहले वो आदमी बनना पड़ता है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पीछे आता है। इसी को बोलता हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं। Income will not far exceed your personal development. Sometime may take a lucky jump. If you do not work on yourself, it will return as back as you are. कहते हैं आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर आ ही नहीं सकती। पूरी दुनिया की दौलत को अगर आप इकट्ठा कर लें, एक बहुत पुरानी कहावत है, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा करें और 800 करोड़ लोगों में बराबर बांट दें। अभी तो किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम। इकट्ठा करें एक बैंक अकाउंट में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग 800 करोड़ पीपल। अब सब बराबर हो गए, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। लेकिन दुख यह है कि 7 साल के बाद वो उन पॉकेट्स में लौट जाएगी जहां से आज निकली है। पैसे कमाना और पैसे को होल्ड करना दोनों अलग अलग बातें। पैसा कमाने के बावजूद भी लोग गरीब रह जाते हैं। कम ऑन, ये सुनो, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग टॉप पे होते हैं और कुछ समय के बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होती है। कम ऑन, देखा है इसमें। दिस इज ओनली वन रीजन गाइस कि वो अपने ऊपर काम करना बंद और जमाना तेजी के साथ